तौर पर गुलाब भाई फ्री का मुद्दा लेकर गुजरात में आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी और कांग्रेस भी कहती है कि ये फ्री देने वाली पार्टी यदि यहां पर एंट्री लेगी तो गुजरात के लिए हानिकारक होगा। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और शुक्रिया कि आपने यहाँ पर बुलाया। अगर भारतीय जनता पार्टी को फ्री की रेवड़ी की इतनी टेंशन है कि फ्री बांटने से श्रीलंका बन जाएगा, तो मेरा मानना है कि यहाँ के सभी एमएलएज को, यहाँ के सभी एमपीज को और देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को जो भी उनके भत्ते मिलते हैं, जो उनको फ्री बिजली मिलती है, इतना सारा वो विदेशी यात्राओं पे खर्च करते हैं, वो सब कुछ छोड़ देना चाहिए अगर इस देश को श्रीलंका बनाने से रोकना चाहते हैं, सबसे पहले। दूसरी बात, अगर वो इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इतनी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, तो अगर जनता को 200-300 यूनिट बिजली फ्री मिल जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि उसे देश श्रीलंका बनने वाला है। देश की उन्नति होगी। आप यूरोप के कई सारे देशों का उदाहरण देखेंगे तो इसको सोशल सिक्योरिटी कहते हैं, जो हमारे देश के अंदर इसको फ्री की रेवड़ी कहा जाता है। तो इसको समझने की जरूरत है और शायद भाजपा और कांग्रेस के लोग इस बात को इसलिए नहीं समझ पा रहे कि उनकी कहने की औकात नहीं है। आज कांग्रेस या भाजपा ये नहीं कह सकती हम दें। मैं आपको बताऊं कि अमित शाह जी का बयान उठाकर देंगे थोड़े दिन पहले। अमित शाह जी ने खुद बोला है कि हमारी सरकार बनी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे हिमाचल के अंदर। कई जगह कांग्रेस के नेताओं ने बोला है। तो कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन उनको शर्म आ रही है किसी मंच पर बोलते हुए, आपके सामने बोलते हुए, और उसको फ्री की रेवड़ी प्रसाद बोलने की कोशिश कर रहे हैं। पर फ्री के मुद्दे पर दोनों पार्टियां एक हो चुकी है गुजरात में। आज गुजरात तक के मंच पर ही दोनों पार्टियों ने जमकर हमला बोला आप पर। मैं अभी आपके सामने बैठे एआईएम और बीजेपी और कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं को सुना और लास्ट की जो मैंने डिबेट देखी, मुझे बेहद दुख हुआ कि 30 मिनट की डिबेट में हिंदू और मुसलमान के अलावा यहां पर कोई जिक्र नहीं था। अच्छा लगता कि वो लोग ये बताते कि अच्छे स्कूल कैसे बनेंगे जो दिल्ली के अंदर बने हैं। ये अच्छा लगता कि बताएंगे कि यहाँ के लोगों को सस्ती और फ्री बिजली कैसे मिलेगी। ये अच्छा लगता कि महिलाओं को फ्री बस राइड कैसे मिल सकती है। ये अच्छा लगता कि फ्री स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिल सकती है। ये अच्छा लगता कि इस देश पर शहादत देने वाले जवानों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया सम्मान राशि कैसे दी जा सकती है। अच्छा लगता, ये अच्छा लगता कि हमारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर वो कैसे भेजेंगे। अगर ये बताते तो मुझे बेहद अच्छा लगता। लेकिन पिछले 30 मिनट की डिबेट में मुझे लगता नहीं कि जनता की, गुजरात की 6.5 करोड़ की जनता अगर डिबेट को देखेगी, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई वोट देने वाला है। गुलाब भाई, फ्री बिजली की बात करते हैं। आपने कहा पंजाब में भी हमने दी है। विपक्ष का एलिगेशन है कि जो वहां पर नोटिफिकेशन आया है उसमें जो कुछ टैक्स पेयर्स है उनको तो फ्री बिजली का लाभ नहीं मिलेगा, तो जो लोग टैक्स पे करते हैं उनको ही नहीं मिलेगा। ये अन्याय क्यों? आप अपने वादे से मुकर गए क्या? नंबर 1, हमने स्लैब बनाए हैं, दिल्ली के अंदर भी स्लैब बनाए हैं और दिल्ली में तो किराएदार को भी देते हैं। मैं यहाँ भी बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे करीबन 72 लाख मकान है जो इस कैटेगरी में आते। 51 लाख लोगों का बिजली का बिल सितंबर में फ्री आएगा, क्योंकि 1 जुलाई से 2 महीने का उनका स्लैब होता है। 51 लाख लोगों का बिजली का बिल निःशुल्क आएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा। पर जो लोग टैक्स पे करते हैं सबसे ज्यादा, जो सरकारी कर्मचारी है, जो डॉक्टर इंजीनियर है, तो महत्तम वो टैक्स देते हैं, तो उनको फ्री बिजली का लाभ क्यों नहीं? उनकी क्या गलती है? उनके भी दाम आधे के हैं। बहुत सारी जगह आप स्लैब को उठाएंगे, गुजरात से तो बहुत सस्ते रेट है। आप दिल्ली में देख लीजिए, जो टैक्स पेयर को जो बिजली मिलती है गुजरात से कहीं ज्यादा बेहतर दामों पर मिलते हैं, उनसे कहीं ज्यादा कम। दूसरी चुनाव से पहले ऐसा कुछ आपने क्लियर नहीं किया था। गुजरात में भी नहीं कर रहे। अरविंद केजरीवाल जी अनाउंस कर रहे हैं कि फ्री बिजली देंगे, पर ये क्लियर नहीं कर रहे कि किनको मिलेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस फ्री बिजली के पीछे आप एक और चीज समझिए कि आज गुजरात के अंदर बिजली का प्रोडक्शन होता है, दिल्ली तो बिजली खरीद रही है। दिल्ली के अंदर टैक्स पेयर जो लोग हैं, जो आप लोग कहते हैं फ्री की रेवड़ी, आज मैं प्राउडली आपको बताना चाहता हूं, टैक्स पेयर के बच्चे आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बेहतर और अच्छी शिक्षा भी पा रहे हैं। टैक्स पेयर के बच्चों को भी 12वीं क्लास पास करने के बाद 10 लाख रुपए दिल्ली सरकार की तरफ से पूरे देश के अंदर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने के लिए उनको विदाउट इंटरेस्ट दिया जाता है। ये टैक्स पेयर के लिए भी कह रहे हैं। उनकी बहन बेटियां भी दिल्ली की बसों में। गुजरात में ये क्लेरिफिकेशन होगा आज गुजरात तक के मंच से कि गुजरात में किन लोगों को फ्री बिजली मिलेगी। बिल्कुल आपके सामने करेंगे और आपके सामने गारंटी दी है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात के लोगों को संबोधित करते हुए गारंटी दी, गारंटी कार्ड लॉन्च किया और आज दूसरा एक गारंटी कार्ड लॉन्च करने के लिए वो सोमनाथ आए हुए। कौन सी गारंटी लॉन्च होने वाली है? आज हम रोजगार की गारंटी देंगे। कितना रोजगार देंगे गुजरात में? कैसे करेंगे? अभी थोड़ी देर में घोषणा होने वाली है, आप जरूर देखिएगा। ठीक है गुलाब भाई, सवाल यह है कि आप गुजरात में तकरीबन लंबे समय से काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रभारियों में सबसे ज्यादा काम आपने ही गुजरात में किया है। पार्टी का संगठन कहां पर पहुंचा है?
नंबर एक बात, 18,000 गांव के अंदर आम आदमी पार्टी का संगठन पहुंच चुका है। तमाम 8 महानगर पालिकाओं के एक बूथ तक हमारा संगठन पहुंचा है। ये है संगठन की बात। लेकिन मुझे लगता है कि जो जनता है उसको किस पार्टी का संगठन कैसा, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसको इस बात से लेना देना है कि ये जो युवा साथी बैठे युवराज, जिन्होंने बार बार यहाँ के पेपर लीक कांड को बाहर निकाला, मैं इनको बधाई देता हूं कि पूरी गुजरात की जनता, 6.5 करोड़ जो गुजरात के लोग हैं, जो युवा है, उनकी उम्मीद बने ये लोग, अपनी जान पर खेले ये लोग। इन मुद्दों पर आइए कि पेपर लीक युवराज भाई पर मैं आऊंगा। असित बोरा का रेजिग्नेशन 4 महीने बाद क्यों आया? युवराज भाई पर ही आऊंगा। आपकी पार्टी में जुड़े थे, यूथ विंग के उपाध्यक्ष थे, नए संगठन में उनका कोई नाम नहीं है, ना आम आदमी पार्टी के बैनर से वो कार्यक्रम आज भी हमारे साथ है, जल्दी आपको दिखेंगे हमारे मंच पे। नहीं, कब दिखेंगे? जल्दी दिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई जगह नहीं दी गई, निश्चिंत रहिए। वो भी आम आदमी पार्टी के अगला बैनर से डिबेट कोई आम आदमी कार्यक्रम पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपके साथ बैठ के करेंगे वो। युवराज भाई, क्या गुलाब भाई की बात को सही माना जाए? देखिए, कोई क्लियर आंसर नहीं है। वो कह रहे हो, जो बोल रहे हो ठीक है। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते। संगठन पर बात कर रहे थे गुलाब भाई। आम आदमी पार्टी का संगठन आपके नेतृत्व में यदि इतना ही अच्छा बना था तो आपको हटाकर संदीप पाठक जी को जिम्मेदारी क्यों गई? देखिए मैं अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं। क्रिकेट मैच खेली जाती है, उसमें भी अच्छा प्लेयर खेलता है, उसको मैन ऑफ द मैच का रिवॉर्ड मिलता है। आपके नेतृत्व में पहली बार सूरत मनपा में विपक्ष में आई पार्टी, एक जोश आया, तो क्या प्रभारी के तौर पर आपका काम सही नहीं था? अरविंद केजरीवाल को भरोसा नहीं था? नहीं, नंबर एक तो मैं आपको बता दूं, मैं इलेक्शन इंचार्ज हूं और वो तो पता है मुझे, जो मेरा अनुभव है, जिस तरह से गुजरात के अंदर जिस तरह से मैंने काम किया है, गुजरात को समझा है, उस तरह से मुझे एक अलग तरह का काम दिया गया है। और अभी हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया चल रही है वो है कैंडिडेट सिलेक्शन। उसके ऊपर हम लोग लगे हुए हैं, हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, गोपाल इटालिया से लेके ईशुदान, मनोज सोरठिया से लेके इंद्रनील, तमाम साथियों के साथ मिलकर एक बेहतर टीम का निर्माण पिछले इस 2 साल के दौरान मैं कर पाया। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इन सब के साथ काम करने का मौका मिला। युवराज भाई बैठे हैं जो इस कड़ी में अगला नाम होंगे। और मैं बता दूं, ये युवाओं की टीम है, ये युवाओं की टीम है और एक बड़ा चमत्कार करने का हौसला रखती है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितनी सीट आएगी कितनी नहीं आएगी, लेकिन जो भी कुछ होगा वो गुजरात के 6.5 करोड़ लोग एक बड़ा चमत्कार करने के मूड में मुझे नजर आते हैं। गुलाब भाई, ये चीज समझ में नहीं आ रही। मेरिट बेस की आपकी पार्टी में बात होती है, संदीप जी के नेतृत्व में पार्टी जीती, राज्यसभा के सांसद बने, राघव चड्डा भी वहां पर सह प्रभारी थे, राज्यसभा सांसद बने। गुलाब भाई के नेतृत्व में पहली बार कॉर्पोरेशन में सफलता मिली, सूरत में वो भी। तो उनको प्रभारी के पद से हटाने की क्या जरूरत थी? इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था तो। मुझे लगता है कि शायद आपको हमारी पार्टी के काम करने की स्टाइल के बारे में भी कम जानकारी है। थोड़ा धीरे धीरे और जानेंगे तो मालूम होगा। नहीं गुलाब भाई, और मैं आपको भी इनवाइट करता हूँ, आइए आप भी। नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं गुलाब भाई, हम सही मंच पर है, तो अंदर आइए, हम सही मंच पर है, हम सभी लोगों की बात कर पाएंगे। अगर मैं आज तक के इस डायस पे बैठा हूँ, इतनी महत्वपूर्ण जगह पे बैठा हूँ, इसका मतलब पार्टी का ये आदेश है। आप जाइए, पार्टी का आप वहां पर अपना वक्तव्य दीजिए, पार्टी का अपना जो हमारा एजेंडा है उसको रखिए। तो ये बड़ी बात है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। पर आप नहीं मानते कि इंटरनल ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे? क्योंकि देखिए, पाठक जी आए तो सारी कमांड दिल्ली के लोगों के हाथ में आ गई है। नहीं, देखिए मैं आपको बता सारे दूं, डिसीजन, इवेंट हो या कुछ भी हो, दिल्ली के लोग ही हैंडल कर रहे। क्या गुजरात में कोई कैपेबल पर्सन नहीं मिल रहे? गोपाल भाई ने बोला कि जी एक्सपर्टाइज है, उनको काम दिया जा रहा है, अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं कि हम दिल्ली से आए हैं, संदीप पाठक जी को राज्यसभा भेजा गया क्योंकि पंजाब के अंदर एक बड़ी विक्ट्री मिली, संगठन निर्माण में उनका काफी अनुभव रहा। तो हम तो खाली दिल्ली से 10, 20, 50 लोग आकर यहाँ पर जो हमारा अनुभव शेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आपके राज्य के अंदर या दूसरे राज्य में जब चुनाव होते हैं, ट्रेन भर भर के दूसरों को सुनने के लिए लेके जाया जा सकता है। यहाँ तो 20-30 लोग आए अनुभव बांटने के लिए। और जहां तक एक एक फैसले की मैं बात करूं, एक भी डिसीजन ऐसा नहीं है जो हमारे प्रदेश प्रमुख के संज्ञान में लाके उनकी सहमति से ना किया जाता हूं। गुलाब भाई, आपके समय में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में ग्रोथ किया है, उस बात को कोई नकार नहीं सकता है। पर आपने जोन और जिला स्तर पर जो कार्यालय खुलवाए थे, संदीप भाई आते हैं, जो प्रभारी थे कार्यालय के, उनको हटाकर कार्यालय बंद किए जाते हैं। मुझे लगता है कि आपकी जो डिबेट है
आपका जो इंटरेस्ट हो ये ज्यादा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर कुछ गड़बड़ है, नहीं, पर फलाना है। सवाल भाजपा को भी यार पूछते मुझसे हैं, ये हम पूछो कांग्रेस ना, को। अभी ऋत्विज भाई थे, मुझे उनसे अच्छा भी पूछा है लगता काफी कुछ सवाल। 75 से ज्यादा लोगों की लाठाकांड में मौत हो गई, उसके बारे में उस पर अगर आप आऊंगा बात मैं, करते, उस पर आऊंगा, क्योंकि बिल्कुल समय आऊंगा। की एक घड़ी जो है मेरे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण जाएंगे, है, बिल्कुल मैं अपनी जाएंगे बात कह गुलाब भाई, सकूं, अच्छे से रख सकूं। बिल्कुल शराब पर भी जनता के जाएंगे। मुद्दों की बात करें हम, पार्टी के से क्या लेना देना लोगों को तो सिर्फ ये देखना है कि कौन मुद्दों की बात करता है, कौन विकास की बात करता है, उसके ऊपर आइए। पार्टी से नहीं लेना देना है। अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में आते हैं, सीआर पाटिल पर अटैक करते हैं कि गुजरात में एक भी ऐसा गुजराती नहीं मिला कि भारतीय जनता पार्टी वालों को पाटिल को गुजरात का प्रमुख बनाना पड़ा, वो भी उनकी पार्टी गाइडलाइन पर थी। जब आप करते हैं तो सही है, जब आपको सवाल करते हैं आपकी पार्टी के अंदर तो गुलाब भाई हमारे गलत कैसे प्रदेश है? अध्यक्ष तो गुजरात से ही है। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, आपने भी तो पार्टी पर वार किया था। नहीं, पॉलिटिक्स है तो गुलाब भाई सवाल तो होंगे। मैं शराब वाले ये क्वेश्चन बात पर भी अरविंद जी आऊंगा। ने 16% बिल्कुल ठीक बात कही कि 6.5 करोड़ लोगों में क्या एक भी गुजराती के ऊपर भरोसा नहीं था भाजपा को? क्या जवाब है उनके पास? आज तक जवाब नहीं आया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने बैठे हैं, 33 वर्ष के युवा प्रदेश अध्यक्ष, पूरे हिंदुस्तान के सबसे यूथ प्रदेश अध्यक्ष। अलग अलग स्टेट है, देश एक है, तो कोई स्टेट से आके फिर भी गुजरात के लोग एक्सेप्ट करते हैं, उन पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं, तो यही अच्छी बात है ना। भाजपा बोलती है तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये राजनीति के अंदर आप अशोक गहलोत जी आए हैं तो आप कहेंगे जी वो कैसे आ रहे कांग्रेस के अंदर? जेपी नड्डा जी, भूपेंद्र यादव जी यहाँ पर प्रभारी बन के आए तो आप उनको भी कहोगे क्यों आ रहे हैं? बहुत सारे लोग आएंगे। काम की बात है गुजरात, अभी तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो डर दिख रहा है, आज मेरे इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, देश का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस देश का कोई भी मुख्यमंत्री भाजपा का, इस देश का कोई विधायक और इस देश के अंदर अलग अलग महानगर पालिकाओं के काउंसलर भाजपा की बात कर रहा हूं मैं, अक्टूबर के महीने में मैं सबको यहां गलियों में घूमते हुए दिखा दूंगा। योगी जी डोर टू डोर करते दिखेंगे आपको, यहां पर मैं दिखा दूंगा, क्योंकि उनको मालूम है क्या होने जा रहा है। दिल्ली के अंदर इन्होंने यही किया था। शिवराज सिंह चौहान गलियों में 500 लोगों की बैठक ले रहे थे। ये पावर है कॉमन मैन की, पावर अरविंद केजरीवाल, ये पावर है आम आदमी पार्टी की। गुलाब भाई सवाल अब आता है अलायंस को लेकर। बीटीपी के साथ आपका अलायंस हुआ है, ट्राइबल एरिया में पार्टी वीक दिखती है, अलायंस किया है। बीटीपी की विचारधारा आम आदमी पार्टी की विचारधारा मैच होती है क्या? देखिए, छोटू भाई वसावा, महेश वसावा ने बहुत संघर्ष किया है आदिवासी क्षेत्र के लिए, उन लोगों के लिए। परिवारवाद वाली पार्टी है, परिवार के लोग ही पार्टी चलाते हैं। जहां तक उनसे अलायंस की बात है, अभी हम फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ बात जरूर चल रही है। आने वाले अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं रैली की थी, लेकिन रैली के अंदर ऐसा अलायंस का अनाउंसमेंट होता है। वो लोग कभी भाजपा के साथ होते हैं, कभी कांग्रेस के साथ होते हैं, और हम कभी एआईएमआईएम के साथ होते हैं। निश्चित तौर पर हम एक साथ आएंगे और अच्छे मुद्दों को लेकर आएंगे, ट्राइबल बेल्ट के मुद्दों को लेकर आएंगे, और हम आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम ट्राइबल गारंटी भी लॉन्च करने जा रहे हैं। नहीं तो आपके पास कोई बड़ा मुस्लिम लीडर भी नहीं है, एआईएमआईएम को भी अच्छे मत प्रतिशत यहाँ पर मिले थे, तो जरूरत पड़ी तो एआईएमआईएम से भी अलायंस करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता मुद्दों पे वोट डालेगी। नहीं, ये मुद्दा 2020 का चुनाव अगर आप दिल्ली का देखेंगे, विचारधारा थॉट प्रोसेस, आपने अभी मुस्लिम हिंदू फलाना ढिमकाना ये बहुत देर किया, मैंने देखा अभी दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं को दर्शक सुन रहे थे, हम बोर हो चुके थे। दिल्ली के अंदर शाहीन बाग के अलावा लास्ट के 15 दिनों में भाजपा ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने एक बात कही दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों से कि अगर हमने काम किया है तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। और दिल्ली के लोगों ने 62 सीट देकर इस तरह की धर्म की राजनीति को नकार दिया और विकास की राजनीति को तीसरी बार मौका दिया। यही पंजाब के अंदर हुआ, और मुझे लगता है कि गुजरात के लोग थक चुके हैं इस तरह की बातें सुन सुन के। वो लोग अच्छे स्कूल चाहते हैं, अच्छे अस्पताल चाहते हैं, इन टूटी हुई सड़कों का विकास चाहते हैं। ये तमाम तरह की चीजें यहाँ का युवा आप देखेंगे, अगर आप पिछले 2, 4, 5 साल का ही रिकॉर्ड निकालेंगे, कितने युवाओं ने सुसाइड किया गुजरात के अंदर। चिंता इस बात की होनी चाहिए। कितने लाख पेपर लीक हुए हैं, बच्चे तैयारी करते, किसान अपनी फसल पूरी बेच के, पूरी जिंदगी मेहनत करके, एक मजदूर मेहनत करके अपने बच्चे को एग्जाम की तैयारी कराता है, रात को पता चलता कि पेपर लीक हो गया। कैसी सरकार है? पूरी सरकार ही लीक है। ये लीकेज रोकने के लिए आम आदमी पार्टी इस बार आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। गुलाब भाई, शराब के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गुजरात में जहरीली शराब से काफी लोगों की मौत हुई थी। अरविंद केजरीवाल आए थे, मिले भी थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा था कि हमें बुटलेगरों से चंदा नहीं चाहिए, इसलिए हम गुजरात में जहरीली शराब नहीं बिकने देंगे। पर शराब की पॉलिसी को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट काफी लिबरल है। गुजरात में आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो शराबबंदी को हटा देगी। पहली बात,
गुजरात में शराब का जो मुद्दा है वो एक तरह से मैं कहूँ विशेष तौर पे महिलाएं जो हैं, इस मुद्दे से महिलाएं और वो लोग जो शराब से बहुत कोसों दूर हैं, उनकी भावनाओं को आहत पहुंचे ऐसा कोई कदम आम आदमी पार्टी नहीं लेगी। दूसरी बात, अगर शराबबंदी है तो इसको इम्प्लीमेंट ऐसे किया जाए कि रूह कांप उठे यहाँ पे शराब माफियाओं की, ऐसे तस्करों की जिनकी वजह से सैकड़ों मौत हो जाती है। इसको लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि शराबबंदी है तो इसको इतना पुरजोर तरीके से लागू करें कि प्रशासन से लेकर बुटलेकरों तक की हिम्मत ना हो गुजरात के अंदर शराब बेचने। दिल्ली में महिलाओं की भावनाएं आहत नहीं होती है शराब पॉलिसी को लेकर? दिल्ली के अंदर जब से दिल्ली बनी है, दिल्ली के अंदर लगातार कोई भी सरकार आई है और वहां पे शराबबंदी कभी हुई नहीं, नंबर एक बात। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर हमने सरकारी जो दुकानें थी उनको बंद की, ये जो नई पॉलिसी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा करप्शन का अड्डा वो सरकारी दुकानें बनाई गई थी और ये सब कुछ पहले के लेफ्टिनेंट गवर्नर और पहले की सरकारों का किया धरा था। आपको बता दूं कि जो रेवेन्यू सरकार को 6,000 करोड़ रुपए मिलता था, नई शराब पॉलिसी आने के बाद 9,500 करोड़ रुपए तक वो पहुंच गया। लेकिन अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और तमाम भाजपा के मित्रों ने ऊपर से पूरा प्रेशर डलवा के पुरानी शराब नीति को दोबारा लागू कराया। क्या होगा उससे मैं आपको बताना चाहता हूं। जे क्लस्टर है, झुग्गी बस्ती का एरिया है, वहां पे लोग कच्ची शराब पीते हैं। वो कच्ची शराब की क्वालिटी अच्छी भी होती है, लेकिन वहां पे जो शराब माफिया है, जो भाजपा से जुड़े हुए बड़े बड़े माफिया है, वो वहां पे गलत तरह की शराब परोसते हैं। उस गलत तरह की शराब को परोसने को लेकर एक कदम उठाया गया, नई शराब पॉलिसी आई और वहां पर अच्छी शराब की दुकान खोली गई ताकि जहरीली शराब वहां ना बिक सके। लेकिन इस पुरानी पॉलिसी के लागू होने के बाद गुजरात जैसा भी कोई हादसा दिल्ली में हो सकता है, ये इसकी आशंका भी जताई जा सकती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंजाब में सरकार बनने के बाद सरकारी दफ्तरों में संविधान के रचयिता बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी की तस्वीर लगाई गई। अच्छी बात है। आज़ादी के बाद से देश के सभी दफ्तरों में देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगती थी, अब नहीं है। क्या आप गांधी की विचारधारा में नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल मानते हैं। मैं तो मानता हूं कि तस्वीरें लगाने का सबका अपना मेरा खुद का मन है। आप मेरे कार्यालय जाएंगे तो मेरे ख्याल से सभी शहीदों के फोटो लगे हुए हैं। अलग अलग आदमी का अलग अलग विचारधारा हो सकती है, कोई किसी को आदर्श मानता है, कोई किसी को आदर्श मानता है। मैं सरदार पटेल बापू का मैं उनको आदर्श मानता हूँ, निश्चित तौर पर मानता हूँ। शहीद आजम भगत सिंह को भी मानता हूँ और बाबा साहेब को भी मानता हूँ। तो मतलब जिस स्टेट में इलेक्शन के लिए जाते हैं वहां के लोगों को आदर्श मानते हैं? नहीं, हम यहाँ पे भी शहीद भगत सिंह का फोटो लगाएंगे, यहाँ पे बाबा साहेब का भी लगाएंगे, बापू का भी लगाएंगे। कौन रोक रहा है इसमें फोटो लगाने? नहीं बापू, कौन रोक रहा है इसमें? आप ही की सरकार है। नहीं नहीं, इसमें रोक कौन रहा? जितने भी फोटो लगा सकते हैं, अच्छी बात है, सम्मान होना चाहिए। गुलाब भाई, सवाल यह है, गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव आपकी लीडरशिप में लड़ा गया था। उस समय का कैंपेन और संदीप पाठक जी के आने के बाद का कैंपेन काफी डिफरेंस है, काफी हाईटेक प्रचार भी हो रहा है। इतना फंड आम आदमी पार्टी के पास कहां से आ रहा है? मैं मानता हूं जब आप नेक रास्ते पर चलते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो इस देश के लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। आम आदमी के पास इतना तो जरूर है कि वो अपनी टोपी खरीद सकता है, वो 10-20 झंडे खरीद सकता है, वो कुछ दीवारों की वॉल पेंटिंग कर सकता है, इतना पैसा तो है। आप आम आदमी है, कांग्रेस भी इतना अच्छा कैंपेन नहीं कर पा रही है। मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली के अंदर 3 चुनाव लड़ा हूं, मेरा ये 2nd नंबर है और दिल्ली की सबसे बड़ी विधानसभा जहां पर करीबन 4.25 लाख वोट हैं और बड़े मार्जिन से मैं दोनों चुनाव जीता हूं। लेकिन कभी भी किसी चुनाव में एक शराब की बोतल या किसी को कैश का लेन देन हमने नहीं किया। लेकिन हम घर घर गए, एक एक घर को 5 बार नॉक किया, लोगों के बीच गए, लोगों से अपने मुद्दों की बात करी, लोगों ने वोट दिया। और यही गुजरात के अंदर है, हमारे लोग डोर टू डोर जा रहे हैं। और आप देखना, हम बहुत जल्दी अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी करने जा रहे हैं। हम 10-10, 20-20 कैंडिडेट की लिस्ट जारी करेंगे ताकि उनको जनता के बीच में जाने का मौका मिले। कितने समय पहले डिक्लेयर होगा? जल्दी कर देंगे, आपको बहुत जल्दी लिस्ट मिल जाएगी। चुनाव में जातिगत समीकरण काफी मायने रखते हैं। गुजरात में आपके पास न ठाकुर समाज, न कोली समाज, न आदिवासी समाज, मुस्लिम समुदाय का बड़ा चेहरा है। ये काफी मायने रखते हैं। गुलाब भाई, कोई मानेगा नहीं कि हम कास्ट वाइज पॉलिटिक्स करते हैं, पर इस फैक्टर को लेकर क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी के अंदर सभी जात, सभी धर्म के लोग हैं, गुजरात के अंदर भी और पूरे देश के अंदर है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये जात पात के सारे जो बंधन है ये टूट जाते हैं जब जन सैलाब आता है ना, तो ये सारी चीजें टूट जाती है। और जनता जब अपना जनादेश सुनाती है तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाते हैं, अच्छी से अच्छी सत्ता हिल जाती है। ये देश और गुजरात की जनता में वो हिम्मत है।
पर गुलाब भाई आपने ये बात कही, ऐसी बातें हर कोई करता है, पर सोशल इंजीनियरिंग काफी मायने रखती है। आप बात तो कर रहे हैं पर इम्प्लीमेंट करना और लोगों को अपनी ओर खींचना। उत्तर गुजरात की बात कर लो, उत्तर गुजरात की बात कर लो, वहां पर तो कोई बड़ा लीडर, हेमा भाई की बात करेंगे पर मास लीडर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। नहीं, सागर रबारी जी हैं जो कि किसानों के लिए जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है। कौन नहीं जानता सागर रबारी को? कौन किसान है जो सागर रबारी जी को नहीं जानते? खास तौर पर सवाल यह है, आप आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी के चुने हुए जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, चुने हुए कॉरपोरेटर है वो भाजपा में चले जाते हैं। आपकी पार्टी को भी हाल ही में सूरत में कॉरपोरेटर, सूरत की जनता ने 27 दिए थे, आपके कॉरपोरेटर भी चले गए थे, हालांकि 2 वापस आए थे, तो आप भी अपना घर संभाल नहीं पा पहली रहे। बात तो अच्छी बात है, नहीं, 2 वापस आए थे, मैंने बता दिया। कांग्रेस वाले कम आते हैं, हमारे आ गए। दूसरी बात, 28 एमएलए आए थे हमारे सन 2013 के अंदर दिल्ली में। 32 भाजपा के पास थे और 8 कांग्रेस के पास थे। सिर्फ 4 चाहिए थे सरकार बनाने के लिए। मैं आपको बता दूं क्या कीमत नहीं लगाई होगी इन्होंने, क्या कीमत नहीं लगाई होगी। अपना साम दाम दंड भेद भाजपा ने सब कुछ किया, हमारा एक विधायक खरीद नहीं सकी है, एक विधायक। दिल्ली के अंदर तो चले गए। नहीं, मैं बता दिल्ली दूं, की बात नहीं कर रहा, मैं बता दूं, दिल्ली में आज गुजरात की जनता आज एक बात तो मानती है, और आप कैमरे के सामने हो तो कुछ भी कह सकते हो। आप पब्लिक में जाओ और पूछो कि आज किस पार्टी की क्रेडिबिलिटी है। आज आम आदमी पार्टी के ऊपर लोग विश्वास कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं कि एक नया ऑप्शन मिल गया। 27 साल हो गए भाजपा को हराना चाहते हैं, और इस साल और पिछले साल के 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश गुजरात की जनता देना चाहती थी, लेकिन गुजरात के कमलम में बैठ के, भाजपा के कमलम में बैठ के कांग्रेस की टिकटें फाइनल होती है, किस सीट पर किसको लड़ाना है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी पुनः 92 सीट लेकर यहां पे सरकार बना लेती है, क्योंकि कांग्रेस की टिकटें भाजपा के दफ्तर में फाइनल होती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा गुलाब भाई, आपने आरोप लगाया है, ये तो सभी लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। सवाल यह है कि आपने बोला पार्टी काफी मजबूत है। संदीप भाई आने के बाद जो आपका ऑर्गेनाइजेशन था पूरा, जिन लोगों के अपॉइंटमेंट, पूरा नया संगठन आता है, 9000 लोग होने की बात होती है तकरीबन। सर जब प्रोटेस्ट होता है तो ग्राउंड पर 30, 40, 50 कार्यकर्ता ही दिखते हैं। मैं स्टेट लेवल का बात कर रहा हूँ, किसी एक जगह इवेंट कर रहे हैं तो वहां पर तो होगी शायद भीड़। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, एक ईमानदार है, वो 50 लोग बड़े भयानक होंगे। नहीं, पर ये वो कागज 50 पर ये लोग, संगठन एक मिनट मैं आपको बता दूं, आज सोमनाथ में सभा चल रही, लाइव अभी अपना फोन खोलिए और एक बार देखिए कितने चली रही है। मैंने नंबर बोला 1 कि इवेंट वहां पर कांग्रेस और भाजपा बिना पैसा खर्च किए, बिना लिए दिए कैश में लेके आते हैं लोगों को। महसाणा में हमारा तिरंगा यात्रा हुई, अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा हुई, छोटू भाई बसावा के यहाँ पे हमारी जनसभा हुई, अभी थोड़े दिन में छोटा उदयपुर में होगी, आज सोमनाथ में चल रही है। ये हजारों लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करके उन सभा में पहुंचते हैं। ये है आम आदमी पार्टी की ताकत है। अरे ये गुलाब भाई, ये तो आरोप लगता है। अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया था, अरविंद केजरीवाल का रोड शो था यहाँ पर पंजाब की जीत के बाद, कि आम आदमी पार्टी के लोग भी पैसे देकर लोगों को ला रहे हैं। तो देखिए, एलिगेशन तो आप भी लगाएंगे, वो भी लगाएंगे। मैं सिर्फ इतना, पर रियलिटी वही है कि संगठन सिर्फ कागज पे अरविंद केजरीवाल जी को दिखाने के लिए कि इतने मजबूत है गुजरात। अरविंद केजरीवाल IITN है, मैं आपको बता दूं, और संगठन के मास्टर आदमी है। तो इसीलिए आपको यहाँ से प्रभारी के तौर पर हटाकर संदीप जी को भेजा गया। नहीं, मैं आपको बता दूं, आपको मालूम नहीं है कि संगठन में मेरी काबिलियत क्या है, संदीप भाई की क्या है, फलाने क्या है, लेकिन हम सब की काबिलियत के ऊपर कोई इंसान है जिसके प्रति हम सारे लोग लॉयल हैं, वो अरविंद केजरीवाल। हम सब लोग टीम के रूप में काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम आपको आने वाले चुनाव के अंदर दिखेगा। गुलाब भाई, कोई बड़े चेहरे जो विधायक या सांसद के तौर पर चुने गए, ऐसे बड़े चेहरों को आम आदमी पार्टी में आप शामिल क्यों नहीं करवा पा रहे? नहीं, हम तो, मैं आज फिर आपके मंच के माध्यम से आपने जो बात कही है, तो मैं भाजपा और कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनका दम घुट रहा है और वो चाहते हैं कि यार कुछ अच्छा होना चाहिए। मैं कई सारे भाजपा के साथियों के साथ में भी टच में हूं, मैं कांग्रेस के विधायकों के टच में भी हूं, मैं कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के भी टच में हूं, भाजपा के कई सारे नेताओं के टच में हूं। आने वाले 2-3 महीने में, अगले महीने में, 1.5 महीने के अंदर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हुई नजर आएंगी कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, बात तो आपकी ठीक थी। अच्छा, तो जुड़ेंगे विधायक भाजपा निश्चित तौर पर। आपने देखा इंद्रनील जुड़े हैं राजकोट से, धर्मपुर से MLA जुड़े हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं और लाइन अप कर रहे हैं। हम आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे मजबूत लोग जुड़ेंगे, और विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी जो युवाओं की पार्टी है, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा यूथ इस बार आम आदमी पार्टी से जुड़े, क्योंकि गुजरात के यूथ जो हैं वो पिछले कई वर्षों से सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, और सबसे बड़ी बात,
27 साल के भाजपा के शासन में यहाँ पे आंदोलन करने की इजाजत नहीं है। आप सड़कों पे उतरोगे, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करके आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, गुजरात से बाहर जाने की अनुमति बंद कर दी गुलाब भाई, जाएगी। बेरोजगारी के मुद्दे पर युवराज भाई अच्छे से लड़ रहे थे। ये चीजें इस प्रदेश के अंदर हो रही है। आज मैं अभी एक बयान सुन के आया हूं कि जेपी नड्डा जी ने इतने घमंड की बात कही कि भारतीय जनता पार्टी एक दिन इस देश के अंदर रहेगी, कुछ पार्टियां खत्म हो गई और कुछ पार्टियों को हम मिटा देंगे और इस देश के अंदर एक ही पार्टी रहेगी, भाजपा। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इतनी घमंड की बोली अच्छी नहीं है, घमंड रावण का भी नहीं रहा। गुलाब भाई, खासतौर पर फ्री बिजली देने का ऐलान तो कर दिया है, आज दूसरी गारंटी भी दे रहे हैं। ओवरऑल आम आदमी पार्टी के मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और फ्री बिजली और सारी चीजें देने के हैं। युवाओं के लिए क्या है? गुजरात में सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि हर बार सरकारी भर्ती परीक्षा आती है, पेपर लीक हो जाता है। युवराज सिंह ने काफी लड़ाई भी दी है इस पर, तो बीच में तो युवराज सिंह अकेले आंदोलन कर रहे थे, आपने भी शुरू किया था। इस मुद्दे से लोगों को कैसे निपटारा दिलाएंगे, युवाओं को कैसे भरोसा दिलाएंगे, क्योंकि कोई लड़ने वाला दिख ही नहीं रहा है। देखिए, हम यूथ गारंटी लॉन्च करने जा रहे हैं युवाओं के लिए। आज वो गारंटी लॉन्च हो रही है, उसके अंदर हम देखेंगे कि पेपर कैसे लीक होते हैं। कल को गुजरात के लोग अगर मौका देते हैं तो इस बात को हम डंके की चोट पर कहते हैं कि किसी की मजाल नहीं जो गुजरात के अंदर कोई भी पेपर लीक हो जाए। इसी गुजरात के अंदर हम नौकरियां दे के दिखाएंगे, इसी गुजरात के अंदर हम युवाओं को प्रोत्साहन दे के दिखाएंगे, खुद के रोजगार वो पैदा कर सके वो स्थिति गुजरात के अंदर करके दिखाएंगे। बहुत सारे ऐसी गारंटी है जो आज अरविंद जी लॉन्च करने जा रहे हैं, आप तक वो पहुंचेगी। और मैं गुजरात के सभी युवाओं से अपील करता हूं कि एक मौका इस बार ईमानदार आम आदमी पार्टी को देकर दिखाएं। हमें आप सबके समर्थन की बहुत जरूरत है। गुलाब भाई, चेहरा कौन होगा 2022 में? अरविंद जी तो आ रहे कैंपेन करने के लिए बैक टू बैक गुजरात, पर गुजरात से कौन चेहरा होगा? ईमानदार होगा, आपने डिक्लेयर कर दिया, ईमानदार होगा, साहसी होगा, चरित्रवान होगा और गुजरात की भलाई के लिए मर मिटने को तैयार होगा। और वो चेहरा आम आदमी पार्टी तय नहीं करेगी, गुजरात के 6.5 करोड़ लोग बताएंगे कि आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए। तो ये थे गुलाब सिंह यादव, जिन्होंने गुजरात तक की इस बैठक में अपनी बात रखी। गुलाब भाई, गुजरात तक के सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।